प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिन्स मसावत के बेस पे थ्योरम देखे थे कि एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिन्स मसावत मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को ज़ाहिर करती है अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो तब। ठीक है, और कुछ थ्योरम देखे थे और रिमार्क्स देखे थे। आइए आज हम जो है मिसालें हल करते हैं। सबसे पहली मिसाल जो हल करेंगे हम वो है, दिखाइए कि मसावत एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत वाज़े हैं। वाज़े को इंग्लिश में डिस्टिंक्ट कहते हैं। डिस्टिंक्ट आपको मालूम है कि लास्ट जो लेक्चर में मैंने रिमार्क्स सिखाया था उसमें नोयत जो टॉपिक था, नोयत के मसावत से जाहिर होने वाले खतूत की नोयत क्या होगी, उसका मुनसिब जो था वो एच स्क्वायर माइनस ए बी की कीमत पर था। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की कीमत ग्रेटर देन सिफर है तो खतूत वाज़े होंगे, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की कीमत लेस देन सिफर है तो ये मसावत जो है खतूत की जोड़ी को जाहिर नहीं करती है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की कीमत सिफर के बराबर है तो खतूत क्या होंगे, मुंतबिक होंगे। तो वो इसका बेस का इस्तेमाल करके, इस मालूमात का इस्तेमाल करके आप इस मिसाल को हल करेंगे। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले दी गई मसावत, सबसे पहले हम दी गई मसावत लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे मसावत होगा। इसके बाद जो है आम मसावत, आम मसावत एक्स और आम मसावत का मतलब है एक्स और वाई में दो दर्जी हमजिन्स मसावत की आम सूरत, आम मसावत का मतलब, और वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर सिफर। इसे मसावत नंबर 2 दे। ठीक, अब एक और दो की मुवाजना करेंगे उनके जरीबों का। मसावत एक और दो का मुवाजना करने पर, मुवाजना करने पर क्या कीमत आ जाएगी, ए की एक आ जाएगी। एक्स की कुव्वत 2 का जरीब ए है, ए बराबर एक्स की कुव्वत 2 का जरीब ए। मुवाज़ने का मतलब जरीबों को मसाई बनाना। ए बराबर है। इसी तरह 2h की कीमत क्या आ जाएगी, वज़ा 2, और b की कीमत कितनी आ जाएगी, वज़ा 3। ठीक है, इस तरह से b की कीमत वज़ा 3। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू -2। therefore h is equals to -2 upon 2 that is -1। h की कीमत कितनी आएगी, वज़ा 1, a की कीमत 1 और b की कीमत वज़ा 3। ना अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, किस पर डिपेंड है, ये h स्क्वायर माइनस ab की कीमत पर है। इसका इससे जाहिर होने वाले, इस मसावत से जाहिर होने वाले खतूत वाज़े हो, मुंतबिक हो, तो उससे उसकी किस कीमत पर डिपेंड है, h स्क्वायर माइनस ab की। अब ना h स्क्वायर माइनस ab निकालें, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू h की कीमत वज़न 1 की कुव्वत 2 माइनस a 1 एंड b माइनस 3। ना वज़न 1 की कुव्वत 2 1, वज़न वज़न जमा 3 1 का 3 4 दैट इज 3 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा जरा, h स्क्वायर माइनस ab की कीमत कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0। तो पहली शर्त, पहला रिमार्क कि मसावत देयरफॉर मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत वाज़े हैं, क्योंकि यहाँ रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम खुदूद की नोयत पर अगर सवाल आते हैं, वाज़े हो, मुंतबिक हो, तो उसको क्या करेंगे आप, पहले दी गई मसावत, आम मसावत मुवाज़ना करना है, a h और b की कीमत निकालना, फिर h स्क्वायर माइनस ab, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की कीमत निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की कीमत ग्रेटर देन 0 है तो खुदूद क्या है, वाज़े है, और क्योंकि h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 है। इस तरह से हम पहली मिसाल हल करेंगे, इसको नोट कर लें।
अगली मिसाल इस तरह से, मिसाल नंबर 2, दिखाइए कि मसाल एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 0 से जाहिर होने वाले खतूत मुंतबिक है। मुंतबिक को जो है इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। हम मिसाल दी गई मसाल एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक आम मसाल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नंबर 2। फिर वही मसाल 1 और 2 का मुवाजना करने पर a की कीमत 1 आ जाएगी, 2h की कीमत 6, therefore इसे कंटिन्यू करके h इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2h बराबर 6, तो therefore h इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 9। अब हम कीमत निकालेंगे। अब हम h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर माइनस ab कीमत निकालेंगे, तो h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू h की कीमत 3 का स्क्वायर माइनस a इज 1 एंड b इज 9। 3 का स्क्वायर है 9, वजन 9 का 9 इट इज 0। अब h स्क्वायर माइनस ab की कीमत क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत, देयरफॉर मसावत 1 लिख सकते हैं, या पूरी मुकम्मल मसावत लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत मुंतबिक यानी कोइंसिडेंट है, क्योंकि h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0, क्योंकि h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। इस तरह से दो मिसाल बता दी आपको, एक डिस्टिंक्ट की यानी वाज़ेह खतूत क्या होते हैं और एक मुंतबिक खतूत के, इसे भी नोट करें। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 हल करते हैं। मिसाल नंबर 3 इस तरह से दिखाइए कि मसाल एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानों की जमा और ज़रब की कीमत मालूम कीजिए। यानी ढलानों की जमा और ज़रब की कीमत मालूम करना है हमें। ठीक, ये दो चीजें मालूम करना है इस मसाल से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानों की जमा और ज़रब। आइए इस मिसाल किस तरह हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मसावत से जाहिर होने वाले खतूत के ढलानों की जमा और ज़रब, अगर आप कॉर्नर नंबर रिमार्क नंबर 4 अगर देखें तो उसमें आपको ये आम मसावत से यानी x और y में दो दर्जी हमजिन्स मसावत की आम सूरत से जाहिर होने वाले खतूत के ढलाने अगर m1 और m2 है तो उसकी कीमत m1 जमा m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b और m1 into m2 इज इक्वल टू a/b है कॉलम नंबर 4 में। तो आप उसमें देख सकते हैं। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे कि ढलानों के मजमू और ज़रब का में जो है a और h और b कीमत की जरूरत होती है, इसलिए हम सबसे पहले ये मसावत दी गई मसावत को 1 देंगे और उसी तरह आम मसावत लिखेंगे। आम मसावत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मसावत नंबर 2, मसावत 1 और 2 का, मसावत 1 और 2 का मुवाजना करने पर a की कीमत मिल जाएगी 1, 2h की कीमत मिल जाएगी 4 और b की कीमत मिल जाएगी 7।
अब हमें h की कीमत क्या चाहिए, क्योंकि m1 जमा m2 कीमत क्या है 2h अपॉन p है, इसलिए 2h की कीमत चाहिए, इसलिए हम h की कीमत यहाँ नहीं निकालेंगे। अब ना फर्ज कीजिए मसावत 1 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानें m1 और m2 है। अब m1 और m2 ढलाने हैं, देयरफॉर m1 जमा m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन p और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन p। नाउ m1 जमा m2 कीमत निकालेंगे, m1 जमा m2 इज इक्वल टू -2h मींस 2h is 4 -4 upon b, what is going to be -7, therefore minus get cancelled, therefore m1 जमा m2 is equals to 4 upon 7. Okay, now we will find m1 into m2. m1 into m2 is equals to a upon b, therefore m1 into m2 is equals to, what is the value of a? 1, and what is the value of b? -7, therefore m1 into m2 is equals to -1 upon 7। Therefore क्या हो गया, ढलानों का मजमुआ जो है जमा 4/7 है और ढलानों का ज़रब क्या है, बदल 1/7। फाइनली आंसर जैसा पूछा गया है सवाल में वैसे लिख सकते हैं। Therefore मसावत x² प्लस 4xy माइनस 7y² इज इक्वल टू 0 से जाहिर होने वाले खतूत की ढलानों का या ढलानों की जमा 4/7 और ज़रब बदल 1/7 है। इस तरह से तफसील के साथ लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे ढलानों का जमा 4/7 और ढलानों की ज़रब बदल 1/7 है। इस तरह से हम इस मिसाल को हल करेंगे, नोट कर लेते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है, मुंदाज़ मसावतों से जाहिर होने वाले खतूत की अलग अलग मसावतें मालूम कीजिए। हमें अलग अलग मसावतें मालूम करना है दी गई मसावत। अब ये जो है x और y में 2 दर्जे आम मसावत है, ठीक है, इसमें हर रुकन का दर्जा 2 है, 2 ठीक है। इसको अलग अलग मसावतों को किस तरह मालूम करते हैं वो देखते हैं। आइए इसका हल देखते हैं। मिसाल नंबर 1 का हल, दी गई मसावत 3y² प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए अलग अलग मसावतों के लिए हमें मुरब्बे मसावत के हल, जैसे आपको मालूम है मुरब्बे मसावत के हल करने के 3 तरीके हैं, एक अज़ा ज़रबी का तरीका, दूसरा ज़ाब्ते का तरीका और तीसरा कामिल मुरब्बे तरीका। ये 3 तरीके से हम अज़ा ज़रबी मुरब्बे मसावत को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम अक्सर कर अज़ा ज़रबी का तरीका या ज़ाब्ते का तरीका इख्तियार करेंगे। अब अज़ा ज़रबी का तरीका आप देख रहे हैं यहाँ पे खतूत की आम मसावत है, x और y में 2 दर्जी आम जैसे मसावत में 3 टर्म्स रहती हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म मौजूद है, जब 2 टर्म मौजूद हो और उसमें भी x² और y² वाली टर्म दोनों में से एक या xy की टर्म मस्ट हो उसके अंदर, तो ये दोनों टर्म मौजूद हो, इसके अज़ा ज़रबी किस तरह करते हैं, उसमें मुश्तरिक निकाला करते हैं। जब भी 2 टर्म मौजूद हो, एक x² वाली हो और दूसरा xy मस्ट हो, xy जरूरी है उसके अंदर, और इसमें से एक x² की टर्म हो या y² की टर्म हो, इस सूरत में अज़ा ज़रबी करने का तरीका क्या है, हम इन दोनों टर्म में से मुश्तरिक निकालते हैं। अब देखिए 3 और 7 में कोई मुश्तरिक नहीं है, y² में y और यहाँ पर y है तो y मुश्तरिक निकल जाता है, तो बचेगा क्या, तो 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0।
इस तरह से हम अज्याय दर भी करते हैं, ठीक है। और उस सूरत में मुश्तरक निकालना है जब क्या हो, एक्स वाई वाली टर्म मौजूद हो और या तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो या वाई स्क्वायर वाली टर्म। तो इस तरह से हम वाई मुश्तरक निकालते हैं। अब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0 या इसको तरतीब देखिए, 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0 को हम 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर 0 मतलब x में और 7x प्लस 3y। देखिए आप ये भी मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है और ये भी मुद्दा से गुजरने वाला खतूत है, दोनों भी मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी है जो कि मतलूबा अलग अलग मसावतें हैं, मतलूबा अलग अलग मसावतें जो कि मतलूबा अलग अलग मसावतें, इस मसावत की अलग अलग मसावतें हैं, ठीक है। नोट कर लें। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका हल दी गई मसावत 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं इसमें दरमियानी रुकन मौजूद नहीं है, दरमियानी रुकन मौजूद नहीं है। और तो इस सूरत में इसका अजादा भी किस तरह करना है, तो जब दरमियानी रुकन मौजूद ना हो तो हम जो है ये जाब्ते से इसके अजादा भी करते a स्क्वायर माइनस ए बी और उसका जवाब है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये जाब्ता है, इसका इस्तेमाल करके जब दरमियानी रुकन मौजूद ना हो, ठीक है। अब दरमियानी रुकन मौजूद नहीं है तो अब एक्स स्क्वायर, एक्स तो मुरब्बे की शक्ल में है लेकिन 5 जो है इसको हमें जदर की शक्ल में लिखना है। अब 5 जो है कामिल जदर और मुरब्बा नहीं है तो इसको मुरब्बे की शक्ल में लिखना है तो क्या होगा, जदर 5 cos की कुव्वत एक्स स्क्वायर। इसी तरह 7 को जदर 7 cos की कुव्वत 2। अब इसको हम कुव्वत के उसूल से a की कुव्वत m b की कुव्वत m इज इक्वल टू a b cos की कुव्वत m इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जज़र 5 x होल स्क्वायर माइनस जज़र 7 y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कंप्लीट शक्ल में आ गया। आप याद रखिए यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, यहाँ 5x वजा 7y और 5x जमा 7y नहीं आएगा बल्कि 5 को क्या में लिखना पड़ेगा, मुरब्बे की शक्ल में लिखना पड़ेगा और 7 को मुरब्बे की शक्ल में लिखना और इस तरह से इसको मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिखना है क्योंकि कंप्लीट ए स्क्वायर है तो कंप्लीट ए स्क्वायर। अब आगे अब इसके हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते लगाएंगे अजाद मिश्रा होंगे तो ये होगा जज़र 5 x वजा जज़र 7 y पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा जज़र 5 x जमा जज़र 7 y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जज़र 5 x वजा जज़र 7 y इज इक्वल टू 0 या जज़र 5 x जमा जज़र 7 y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ax जमा by इज इक्वल टू 0, ax जमा by इज इक्वल टू 0 की शक्ल में आ गए। ये दोनों भी जो है मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी है जो कि मतलूबा इस तरह से जो कि मतलूबा अलग अलग मसावतें हैं। इस तरह से अलग अलग मसावतें मालूम करना है। तो आप देख रहे हैं पहली मिसाल में क्या है, दो टर्म मौजूद थी उसमें एक्स वाई मस्ट है और एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से एक मौजूद हो, उसके अजादा भी किस तरह करते, उसमें मुश्तरक निकालते। अगर दरमियानी टर्म मौजूद ना हो तो उसको क्या करते हैं, जाब्ता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बिल्कुल या वजह की जगह जमा हो तो उसके अजादा भी होते नहीं है और उसके दो अलग अलग मसावतें नहीं होती है, यानी ये जो मसावत है ये अलग अलग मसावतों में तब्दील नहीं होगी, यानी ये मसावत दो मुद्दा से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को नहीं जाहिर करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है आपको, जब बीच में दरमियानी टर्म मौजूद ना हो और बीच में जमा की अलामत हो उस वक्त याद रखना है आपको।
ठीक है। बाकी ये अगर वजन है तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इस तरह से हम इसे मुरब्बे की शक्ल में तब्दील करेंगे और फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप ऐसे इस तरह से हल करेंगे। ये अलग अलग मसावत आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरी किताब के अनुसार ठीक है, 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² 0। हाँ, तीनों भी टर्म मौजूद है। ठीक है, इसमें तीनों में टर्म मौजूद है तो इसको हम अज़ाल दरबी के तरीके से हल कर सकते। देखिए अज़ाल दरबी के तरीके में आप देख रहे हो कि ये पहले क्या करना है, आपको मुस्तकिल निकालना है। फिर इस मुस्तकिल के दो ऐसे अज़ाल दरबी ऐसा करेंगे जिनकी जमा दरमियानी रुकनों का जरिया है। दरमियानी रुकनों का जरिया वदा 10 है और मुस्तकिल जो है वदा 8 और ये 3 दोनों ज़रब हो जाएंगे। जमा वदा वदा 8 या 24। तो इन 24 के ऐसे दो टुकड़े करना है। ये हमने मुरब्बे मसावत में अज़ाल दरबी के तरीके में देखे। तो ये जो है जरीब y स्क्वायर का जरीब वदा और यहाँ x स्क्वायर का जरीब 3, ये दोनों की ज़रब होगी वदा 8 ज़रब 3 वदा 24, ये मुस्तकिल बनेगा। इनके इसके दो अज़ाल दरबी ऐसे करना है जिनकी जमा कितनी है, वदा 10। ठीक है, अब देखिए आप 24 के दो टुकड़े ऐसे करना है जिनकी जमा वदा 10 आए। तो आप देख रहे हैं वजा के दो अज़ाल दरबी करना है, एक जमा में आएगा और एक वजा में आएगा। याद रखना आपको कि वजा के जब भी वजा मुस्तकिल वजा में है तो इसके दो अज़ाल दरबी कैसे आएंगे, एक जमा में और एक वजा में। तो 12 दूनी 24, देखिए 12 दूनी 24। इसी तरह 6 चौक 24 भी होते हैं, फिर 8 3 24 भी होते हैं इसके, 8 3 24 भी होते हैं। अब देखिए तीन टुकड़े हो गए। अब इसमें वजा 10 किसकी जमा है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि ये वजा 6 वजा 4, ये वजा 6 वजा 4 वजा 10 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं इन दोनों की ज़रब वजा 24 नहीं आती, वजा वजा जमा 6 चौक 24, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों तो मुमकिन नहीं है, 8 और 3 इनकी जमा 10 नहीं आती। हाँ, इस यहाँ देखिए आप वजा 12 जमा 10, 12 दूनी 24, तो वजा 12 जमा 2, वजा 12 जमा 2 कितना होता है, वजा 10 होता है। ठीक है, एक बार अज़ाल दरबी मिल गया आपको। अब हमें क्या करना है, तो इसको मिडिल टर्म में जो दरमियानी रुकना है उसको किस तरह लिखेंगे। तो पहला जो जुज है उसको वजा 12xy इस तरह लिखना है और जमा दूसरा जुज 2xy। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे, वजा 10x के लिखेंगे वजा 12xy जमा 2y वजा 8y² इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद पहले दो की जोड़ी, उसके बाद दूसरी दो की जोड़ी। अब यहाँ पर पहली जोड़ी में मुश्तरिक निकालेंगे, 3 और 12 एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं तो ये 3 मुश्तरिक निकल जाएगा। x² और x है तो 3x मुश्तरिक निकल जाएगा। यहाँ पर ये देखना है 3 एक दूसरे 12 एक दूसरे को तकसीम बदल है इसलिए 3 आ जाएगा x, और यहाँ से मुश्तरिक निकालने में क्या बचा, x। 3x² में 3x मुश्तरिक निकाल x बचा, वजा 3 से 12 को तकसीम कर 3 चौक 12 और x मुश्तरिक निकालना है इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ वजा 4। इसी तरह जमा 2y 2 और 8 दूसरे तकसीम बदल है 2 और y, 2y दूसरी जोड़ी में से 2y मुश्तरिक निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x वजा 2 और 8 से तकसीम हो जाएगा 2 चौक 8 और y² में से एक y मुश्तरिक निकल गया इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ y। तो इस तरह से अब देखिए आप x - 4y मुश्तरिक निकला तो x - 4y मुश्तरिक निकलेगा तो क्या बचेगा, तो लगेगा यहाँ 3x + 2y इज इक्वल टू 0। therefore x - 4y इज इक्वल टू 0 या 3x - 2y इज इक्वल टू 0, जो कि मतलूबा खतूत की अलग अलग या अलहदा मसावतें हैं। इस तरह से हम जब तीनों टर्म मौजूद हो तो इस तरह से अज़ाल दरबी का तरीका इख्तियार करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस तरह से हम अलग अलग मसावतें मालूम करते हैं। देखिए दोनों भी
जो खत की मसावत है इसमें मुस्तकिल मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये मुद्दा से गुजरने वाले हुदूद की मसावत है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वजह 12 जमा 2 आई है, इसे नोट कर। अगली मिसाल इस तरह देखेंगे, अगर हम अज़ा दरबी का तरीका इख्तियार ना कर पाए तो उस सूरत में हम ज़ाब्ते के तरीके से किस तरह मिसाल हल करते हैं, वो एक मिसाल देखेंगे। ये चौथी मिसाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसमें भी तीनों टर्म मौजूद है, तो इसका हल देखते हैं। चौथी मिसाल का दी गई मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हमने जो अज़ा दरबी का तरीके इख्तियार किए तो मुस्तकिल पहले डिसाइड करेंगे। पहले देखेंगे हम क्या ये अज़ा दरबी के तरीके से हल हो सकता है। मुस्तकिल किस तरह बनाएंगे, वाई स्क्वायर का दरिक वज़ा 1 और एक्स स्क्वायर का दरिक 1, तो इसका जवाब क्या है, वज़ा 1। वज़ा 1 के दो टुकड़े इस तरह करना है जिनकी जमा 2 है। अब ये पॉसिबल ही नहीं, वज़ा 1 के ऐसे दो अज़ा दरबी जिनकी जमा 2 है। एक का एक होता है, लेकिन क्योंकि ये वज़ा में है तो एक जो है टुकड़ा जमा में रहेगा और एक अज्जा जो है वज़ा में रहेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इनकी जमा दोनों की 2 आ जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम दी गई मसावत को ऑक्सिलरी इक्वेशन में तब्दील करेंगे और ज़ाब्ते का तरीका इख्तियार करेंगे। ज़ाब्ते का तरीका, अब दी गई मसावत, ये बोल सकते हैं मसावत की ऑक्सिलरी मसावत। अब ऑक्सिलरी की मसावत की आम सूरत क्या है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म बनाया, y इज रिप्लेस बाय m, तो माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर y इज रिप्लेस बाय m, और ये पहले टर्म आ जाएगा माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब दरमियानी रूप में लिखना है तो x को छोड़ के और y की जगह m, तो जमा 2m। समझ आया आपको, y इज रिप्लेस बाय m, y इज रिप्लेस बाय m, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब दरमियानी रूपों को x छोड़कर और y की जगह m, तो ये होगा 2m प्लस x स्क्वायर एलिमेंट हो जाएगा, उसकी जगह सिर्फ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो इस तरह से आ जाएगा। अब माइनस m स्क्वायर, तो इसको माइनस से पूरे टर्म को ज़रब कर देंगे, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1, माइनस 1 से दोनों तरफ में ज़रब करने पर, ठीक है, ये आता है माइनस m से दोनों तरफ में ज़रब के, माइनस से ज़रब के माइनस हो गया, ये माइनस प्लस में आ गया, ये प्लस माइनस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया 0 से। अब m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1। अब हम ज़ाब्ते का तरीका इख्तियार करेंगे, तो ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता लिख देंगे हम, तो माइनस b, तो आप इसको पहले क्या करें, ज़ाब्ते में जो है आम मसावत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसका कंपेयर करके a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1 लिख लें इस तरह से। अब इसके बाद ज़ाब्ता क्या है, तो ज़ाब्ता ये है m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस तरह से ये ज़ाब्ता है। ग्रुप मसावत के जदर का ज़ाब्ता ये है।
m बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्योंकि m में मुरब्बे मसावत है इसलिए हम ये x में मुरब्बे मसावत है तो यहाँ पे आम मसावत x बराबर लिखते हैं, हमने m बराबर लिखे क्योंकि हमारे m बराबर m मुरब्बे मसावत है। अब यहाँ पे a की कीमत 1 है, b की कीमत बता दो, पुट द वैल्यू m इज इक्वल टू माइनस माइनस 2, और यार माइनस माइनस 2 क्या है, ये माइनस पहले ऑलरेडी लिखा था आपने का, और b की कीमत कितनी है बता दो, प्लस माइनस अंडर रूट b square means minus 2 whole square minus 4, a means 1 and c means minus 1 upon 2a, 2 into 1. Now therefore m is equals to minus minus plus 2 प्लस नहीं लिखते इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का मुरब्बा 4 वजन होगा जमा 4 एक 4, इस तरह से 4 प्लस 4 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। अब 8 को जो है जगह 8 का हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 4 इंटू 2, 8 के दो टुकड़े करेंगे जिसमें एक कागज डजन मुरब्बा लग छुपा हुआ है, 4 दूनी 8, इस तरह से इसको सरकार भी करेंगे अपॉन 2। नाउ इसी कंटिन्यू करते हैं m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये 4 जगह 4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2 आ जाएगा अपॉन 2। देयरफॉर m बराबर न सब लोग बांट देंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। देयरफॉर m बराबर आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m की कीमत कितनी आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 2। m किसको जाहिर करते हैं जजर को, तो यहाँ पे 2 जजर आ गए, एक 1 प्लस रूट 2, एक 1 माइनस रूट 2। m ढलान को जाहिर करता है, मुरब्बी मसावत में जगह को ढाल करता है, और इसमें जो है यहाँ खुतूत की मसावतों में m जो है ढलान को जाहिर करता है। तो ये ढलाने होंगी, पहले खत के ढलान एक जमा जजर दो और दूसरे खत के ढलान एक वजह जजर दो। पहले नोट कर ले, फिर हम 2 अलग अलग मसावत किस तरह लिखते हैं वो सीखेंगे। पहले नोट कर ले। हाँ, अब मतलूबा खुतूत की ढलाने, मतलूबा खुतूत की ढलाने क्या हो जाएगी, m1 बराबर एक हो जाएगी, m1 बराबर 1 जमा जजर 2 और m बराबर m2 बराबर 1 वजा जजर 2। ठीक है, 2 जजर 2 ढलाने, एक जमा जजर 2 और दूसरे जो है 1 वजा जजर 2। अब ये जो खत है, जितने खत की मसावत है ये मुद्दा से गुजरने वाले खत की मसावत जाहिर होती है, इसलिए मतलूबा खुतूत की मसावत क्या होगी, मतलूबा खुतूत की मसावतें लिखना है और उसकी ढलान दी भी है, तो क्या हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा m1x और दूसरी हो जाएगी y बराबर m2x, y बराबर m2x। y बराबर m2x। देयरफॉर क्या हो जाएगा y बराबर m1 कीमत रख दे दो 1 जमा जजर 2 into x और दूसरी हो जाएगी 1 y बराबर 1 माइनस जजर 2 into x। देयरफॉर फाइनल आंसर आ जाएगा y को इधर लेकर आ जाएंगे तो 1 जमा जजर 2 x वजा y इज इक्वल टू 0। इसी तरह 1 वजा जजर 2 into x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस तरह से खुतूत की मतलूबा खुतूत की मसावतें हासिल होती हैं।